Hello students, so let's read this question. The question is, if the truth value of the statement P and negation of R implies negation of R and Q is false, then truth value of which of the following is false. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास तीन स्टेटमेंट है P, Q और R. तो इसको मैं ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, इसको ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और आर को मैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स देता हूँ वैल्यू. ठीक है, सो ये हो गया. देन इसके बाद आप देखिए कि मेरे को नेगेशन ऑफ आर के बारे में बात करनी है, तो नेगेशन ऑफ आर ले लेते हैं. तो जगह फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. तो पी एंड नेगेशन ऑफ आर के बारे में बात करें, पी एंड नेगेशन ऑफ आर. तो पी एंड नेगेशन ऑफ आर, तो एंड है तो हमारा दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स हो गया. इसमें फॉल्स लिख देते हैं. ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू में ट्रू, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू में ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में, ठीक है, फॉल्स ट्रू में फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, फॉल्स ट्रू में फॉल्स. ये हो गया. इसके बाद अगर हमारे नेगेशन ऑफ आर एंड क्यू के बारे में बात करें, नेगेशन ऑफ आर एंड क्यू, तो अब बात करें नेगेशन ऑफ आर और क्यू में, तो ट्रू फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, फॉल्स ट्रू में फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स ट्रू में फॉल्स, ट्रू फॉल्स में फॉल्स, ट्रू ट्रू में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स, और फॉल्स ट्रू में फॉल्स. ओके, तो ये आ गया. अब इन दोनों का करना है इम्प्लाइज वाला, है ना. तो इम्प्लाइज ले लेता था पी एंड नेगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर एंड क्यू. ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो इम्प्लाइज हमें पता होता है जब फॉल्स कब होता है, जब ये वाली ट्रू होगा, पी ये वाला ये होगा, ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा तभी फॉल्स, बाकी के केस में ट्रू होगा. तो फॉल्स फॉल्स में आपका ट्रू, ट्रू ट्रू में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में ट्रू, ट्रू फॉल्स में ये फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स में ट्रू, फॉल्स ट्रू में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में ट्रू, फॉल्स फॉल्स में ट्रू. हमारा बस ट्रू फॉल्स केस में ही फॉल्स होगा, बाकी हर केस में ट्रू हो जाएगा. ये होने के बाद अब फॉल्स हुआ है इसी केस में, अगर देखा जाए तो ये सब है, तो इसको देखा तो 1 2 3 4, फोर्थ में, तो फोर्थ में आपका ये सब आएंगे. कहने का मतलब है कि अब आपका देखा जाए तो पी क्यू आर की जो वैल्यू है ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो इसी केस में हमारा ये फॉल्स हो पा रहा है. अब आप बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में. तो फर्स्ट ऑप्शन में पी और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर. सो अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यू जो जो हमारी आई हैं. तो पी में ट्रू पुट करेंगे क्योंकि ट्रू है ये, क्यू फॉल्स है और आर हमारा फॉल्स है, तो पुट करते हैं. तो पी ट्रू हो जाएगा और क्यू हमारा फॉल्स इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स. आपको पता है ट्रू और फॉल्स हमारा बनेगा ट्रू, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स बनता है ट्रू. तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हमें पता हमेशा ट्रू होता है. नाउ सेकंड, तो इसका मतलब फॉल्स तो नहीं वैल्यू ले रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये नहीं है. सेकंड लेता ऑप्शन आर और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी. अगर मैं करूँ तो ये इक्विवेलेंट होता है आर हमारा फॉल्स, ये भी फॉल्स, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी हमारा ट्रू है, तो नेगेशन ट्रू हो जाएगा. फॉल्स और फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हमें पता है ट्रू होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है. फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ आर. तो ये जगह इक्विवेलेंट टू नेगेशन, ये ट्रू और फॉल्स इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू, सॉरी फॉल्स, क्योंकि एफ हमारा फॉल्स है. इक्विवेलेंट टू ये हो जाएगा ट्रू और फॉल्स हमारा ट्रू होता है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स में बात करेंगे तो ये ट्रू होता है, मतलब नेगेशन ऑफ ट्रू करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, इम्प्लाइज ट्रू. तो इक्विवेलेंट टू, आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं ब्रैकेट रखें क्योंकि देखिए एक ही सिंगल है तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे. सो आपको आ जाएगा फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू. तो हमें पता है कि फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है. फोर्थ ऑप्शन करते हैं, तो फोर्थ में नेगेशन ऑफ आर और क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी. तो इक्विवेलेंट करेंगे तो ये जगह नेगेशन ऑफ ट्रू,
ट्रू नहीं, आर फॉल्स है हमारा, यहाँ से मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ, मैंने बताया कि केस बना है फॉल्स, और क्यू हमारा है फॉल्स, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, तो नेगेशन ऑफ पी करेंगे तो नेगेशन ऑफ ट्रू, दैट इज इक्वलेंट टू, तो नेगेशन फॉल्स और फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ ट्रू हमारा फॉल्स होता है। फिर ये इक्वलेंट टू, ये इक्वलेंट टू नेगेशन ऑफ ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, टू इम्प्लाइज फॉल्स हमें पता है इक्वलेंट टू फॉल्स होता है। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट ऑप्शन है उसी में हमारा ये फॉल्स हो पाएगा। तो ओवरऑल हमारा फिर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी गलती आया है, तो फोर्थ में ही फॉल्स हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।